आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 8वां चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं और एक वीडियो पढ़ भी चुके हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिएगा, चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जिस चुंबक की हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला है चुंबकीय ध्रुव तथा चुंबकीय अक्ष। तो देखिएगा, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है और चुंबकीय अक्ष क्या होता है उसके बारे में आप देखिए। चुंबक क्या होता है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक चुंबक है, ठीक है। इस चुंबक में ये माना N सिरा है और ये माना S सिरा है। आगे बात समझ में। तो अब बात करते हैं कि चुंबकीय ध्रुव क्या है। देखो, किसी चुंबक में उसके किनारों के नज़दीक, उसके सिरों के नज़दीक एक बिंदु ऐसा होता है जिस पर सर्वाधिक आकर्षण का बल या सर्वाधिक चुंबकत्व का गुण उपस्थित रहता है। वो इस सिरे के पास भी होता है और वो इस सिरे के पास भी होता है, और इसे क्या कहते हैं? इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो चुंबकीय ध्रुव है वो यहाँ इस लाइन पर नहीं होता है, उससे थोड़ा अंदर की ओर होता है। यहाँ पर भी इस लाइन से थोड़ा ये अंदर की ओर होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है कि इसकी जो वास्तविक लंबाई है, अगर इसकी वास्तविक लंबाई मान लीजिए L है चुंबक की, तो इसके ध्रुवों के मध्य की, इस ध्रुवों के मध्य की जो लंबाई होगी वो होगी 5/6L। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चुंबक 6 सेंटीमीटर लंबा है तो इसके ध्रुवों के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। आ रही बात समझ में। तो ध्रुव क्या होते हैं? ध्रुव किसी चुंबक के सिरों के पास उपस्थित वे बिंदु होते हैं जिन पर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होता है। वो बिंदु ये हैं। तो देखो, किसी दंड चुंबक के सिरों के निकट स्थित वह बिंदु, वह की जगह वे करो क्योंकि यहाँ दो हैं ये, वे बिंदु जिस पर सर्वाधिक चुंबकत्व का गुण होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। क्लियर? और ये चुंबकीय जो ध्रुव कहलाते हैं वो मैंने आपको यहाँ चित्र में बताया, N और S, यहाँ दो चुंबकीय ध्रुव हैं। आगे कह रहे हैं चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। देखो कैसे, ये जो चुंबकीय ध्रुव हैं इनको जो ये लाइन मिला रही है, और ये लाइन कैसी है? काल्पनिक है। किसी चुंबक में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। इन चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? पर ये देखो, किसी चुंबक के दोनों सिरों के निकट स्थित वे बिंदु जिन पर सर्वाधिक चुंबकत्व का गुण होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक, चुंबक की प्रभावी लंबाई या प्रभावकारी लंबाई। देखो, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर चुका था अभी। ये है मतलब कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की ये जो लंबाई है, ये लंबाई इसकी प्रभावी लंबाई कहलाती है या इसकी प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। और इस प्रभावी लंबाई को L वेक्टर से व्यक्त करते हैं, और इसकी जो प्रभावी लंबाई है वो इसकी वास्तविक लंबाई का 5/6 गुना होती है। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था कि ये 5/6L, अर्थात ये 5/6 गुना होती है। देखो, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की सीधी दूरी को उसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। यह चुंबक की वास्तविक लंबाई का 5/6 गुना होता है। क्लियर?
यह एक सदिश राशि होती है जिसे स्मॉल एल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। साथ में इसकी दिशा चुंबक के ध्रुव S से N की ओर होती है। ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कैसे? जैसे ये जो चुंबक मैं दोबारा बना रहा हूँ, मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ये N सिरा है, ये S ध्रुव है। अब इसमें ये जो मान लो ये ध्रुव है इसके, और ये क्या है, इसकी प्रभावी लंबाई है, और जिसको हम L वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं। और इस L वेक्टर की जो दिशा है वो S से N की ओर होती है। ये आपको याद रखना है। उल्टा S से N मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर इसकी लंबाई होती है, S से N की ओर होती है। देखो यहाँ पर, यह एक सदिश राशि होती है जिसे L वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसकी दिशा चुंबक के ध्रुव S से N की ओर होती है। क्लियर? अगला टॉपिक, चुंबकीय याम्योत्तर। ये समझो, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है। क्लियर? इसको स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर लटका दिया। लटका देंगे तो लटकाने के पश्चात ये ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया। अब मैंने माना ये इसका N सिरा है, ये इसका N सिरा है, और ये इसका S सिरा है। तो अब इस N और S सिरे को जो रेखा मिला रही है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर को काल्पनिक रेखा है और वो रेखा इसे मिला रही है, वो मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष। इस चुंबकीय अक्ष से जो काल्पनिक तल गुजरता है ऊर्ध्वाधर। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये तो चुंबक है, ये N सिरा है, ये S सिरा है, इनको मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा है, और अब इस रेखा से गुजरने वाला मैंने माना कि ये कोई अक्ष है। ये देखो, ये अक्ष है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? जैसे मान लीजिएगा ये अक्ष है, ये चुंबकीय अक्ष है, और चुंबकीय अक्ष के साथ में ये रखा हुआ है। ऐसे हो गया अक्ष, इसके लंबवत है। ये देखिएगा, इसके क्या है, पूरी तरह से 90 डिग्री के कोण पर है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। दोबारा देखिएगा इसको, यदि किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो इसके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है कि मतलब कि किसी दंड चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो, और अब उसके दोनों ध्रुवों को जो लाइन मिला रही है उस लाइन से गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। आगे देखिए, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होती है वो समझो पहले आप। आपको बताया था कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, और आकर्षित करने की इसी क्षमता को क्या कहते हैं? ध्रुव प्रबलता कहते हैं। समझो, चुंबक के ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर गुणा मीटर होता है। और ये वेरी मोस्ट, चारों के चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने अभी 4 पॉइंट पढ़े हैं, ये एग्जाम में कई बार के पूछे हुए, आपको इसको ढंग से याद कर लें। क्लियर? अगला टॉपिक, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, कूलाम का नियम। मतलब कूलाम का नियम हमने पहले भी पढ़ा था, याद है ना, पहले चैप्टर में। और कूलाम का नियम हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। वहाँ जो कूलाम का नियम था वो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का था। लेकिन यहाँ जो कूलाम का नियम है वो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल से संबंधित है। दोनों में यही फर्क है। तो अगर कूलाम का नियम एग्जाम में आ जाए तो साथ में आप इस बात पर भी फोकस करो कि वो चुंबकीय ध्रुवों के लिए पूछ रहा है या विद्युत आवेशों के लिए पूछ रहा है। अगर आवेशों के लिए पूछ रहा है तो
तो आप पहले चैप्टर वाला कूलाम का नियम जिसमें F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमने पढ़ा था वो आपको करना है। लेकिन अगर चुंबकीय ध्रुवों वाला कूलाम का नियम पूछ रहा है तो आपको वो करना है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? बस फर्क क्या है वो फर्क देख लीजिए। वहाँ पर तो हमने ये कह दिया था कि ये Q1 है, ये Q2 है, बीच की दूरी R है और F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तक हम पहुँच गए थे। यहाँ थोड़ा फर्क है, यहाँ कहते हैं M1 ध्रुव प्रबलता का कोई ध्रुव है, ये M2 ध्रुव प्रबलता का कोई ध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल F प्रोपोर्शनल इन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो देखो, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल F का मान दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता M1 तथा M2 के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। अर्थात F प्रोपोर्शनल M1 M2 और F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर दोनों को एक साथ लिख दिया तो बन गया F प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे r स्क्वायर और कह दिया F बराबर μ0 अपॉन 4 M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। वहाँ पर तो K आया करता था कूलाम के नियम में, यहाँ K की जगह ये आएगा। तो F बराबर μ0 अपॉन 4 M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। अभी μ0 क्या है हमने पहले भी पढ़ लिया था, फिर रिपीट कर लेते हैं। ये म्यू0 है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता और इसकी वैल्यू क्या है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ वेबर बटा एम्पियर इंटू मीटर। या इसका एक और मात्रक है वो है हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर मतलब कि जो वेबर बटा एम्पियर है ये वास्तव में हेनरी के बराबर होता है। आगे चलते हैं हम। नोट इकाई ध्रुव। इकाई ध्रुव जैसे अपन एकांक धनावेश की बात करते आए थे कई डेफिनेशन वगैरह में, ऐसे यहाँ ध्रुव को हम एकांक मान रहे हैं और एकांक ध्रुव की डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं। तो समझो इस बात को, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था और वो क्या था F बराबर μ0 अपॉन 4 M1 M2 अपॉन r स्क्वायर पढ़ा था पढ़ने। अब हम इकाई ध्रुव मान के चल रहे हैं अर्थात M1 M2 का मान 1 मान के चल रहे हैं और ध्रुव पर प्रबलता होती है उसका मात्रक क्या होता है एम्पियर गुणा मीटर। ये बात यहाँ लिख दूं मैं, ध्रुव प्रबलता स्मॉल m का मात्रक एम्पियर गुणा मीटर होता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रटने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट। और r की वैल्यू क्या मानी हमने 1 मीटर, ये जो r माना 1 मीटर रख दो तो F बराबर μ0 अपॉन 4 गुणा 1 क्योंकि 1 गुणा 1/1 है। या फिर μ0 की वैल्यू रख दो और μ0 की वैल्यू होती है 4 गुणा 10⁻⁷ बटा 4 से 4 कट जाएगा तो F की वैल्यू आ गई 10⁻⁷ न्यूटन। तो इसके आधार पर हम इकाई जो ध्रुव है उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखो कैसे कि यदि दो समान परिमाण के चुंबकीय ध्रुव थे एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर उपस्थित हैं। देखो समान परिमाण के चुंबकीय ध्रुव जो 1 मीटर के दूरी पर उपस्थित हैं उनके मध्य 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा है। 10⁻⁷ न्यूटन का बल भी लग रहा है तो वे चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं।
समझ में आई बात? मतलब ऐसे यदि दो समान परिमाण के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित हों और उनके बीच में 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा हो तो ऐसे चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं। क्लियर? अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3-4 बार का पूछा हुआ है। ज़्यादातर साल इसका एग्जाम में सवाल आता है, समझना इसको। चुंबकीय बल रेखाएं भी कह देते हैं, पर चुंबकीय आजकल क्षेत्र रेखाएं भी इसका नाम दे दिया गया है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये N चुंबक का N ध्रुव है, ये चुंबक का S ध्रुव है। हमें मालूम है कि चुंबक के N ध्रुव से बल रेखा बाहर निकलती हैं और S ध्रुव पर बल रेखा पहुंचती हैं। तो यहाँ N से बल रेखा बाहर निकलकर और S पर बल रेखा पहुंच रही है। क्लियर? यहाँ N से बल रेखा बाहर निकलकर S पर बल रेखा पहुंच रही है। इसी प्रकार से ये बल रेखा यहाँ पहुंच रही है, ये बल रेखा यहाँ पहुंच रही है। अब ये बल रेखा यहाँ से निकली और यहाँ जाके टूटी नहीं है। आपको लग रहा है कि टूट गई, आगे है नहीं, ये आगे चलकर यूं घूमकर इसमें मिल रही है ताकि ये इसमें चली जाए वापस। जो बल रेखा यहाँ से निकल गई ना, वो इसमें ज़रूर घुसेगी। इसी प्रकार से यहाँ जो बल रेखा है वो यहाँ से निकल रही है और इसमें ज़रूर एंटर होगी। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की डायग्राम है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा हम देख, तो डेफिनेशन इसकी क्या है वो देखो। वे क्षेत्र रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसको देखूं अगर, तो देखो पहले आप, जैसे मान लीजिए ये तो था N और ये था S, और यहाँ N से निकल रही थी बल रेखा और S पे पहुँच रही थी, याद है? ऐसा बन रहा था डायग्राम वहाँ पर, ये N से निकली S पे पहुँची। अब इसके ऊपर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी। तो ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या करेगा, ये स्पर्श रेखा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। देखो, वे क्षेत्र रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुणधर्म निम्न हैं। पहला, ये काल्पनिक बंद वक्र होते हैं। ये बात समझो, मतलब काल्पनिक बंद वक्र का मतलब ये जो बल रेखा आपको दिखती हैं ये किसी भी उपकरण के द्वारा देखी नहीं जा सकती। विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों ने केवल और केवल इनकी कल्पना की है, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि बंद वक्र होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि चुंबक के बाहर तो ये N से S की ओर जा रही हैं, पर चुंबक के अंदर जो है ये S से N की ओर जाती हैं, फिर यहाँ से निकलकर यहाँ जा रही हैं, फिर अंदर यहाँ जा रही हैं। इसका मतलब ये एक कंप्लीट बंद वक्र बनाती हैं। क्लियर? तो चुंबकीय बल रेखा कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं और बंद वक्र होती हैं। जबकि वहाँ जो हमने पढ़ा था प्लस माइनस वाला आवेश वाला, उसमें यहाँ बल रेखा निकलकर यहाँ पहुँच रही थी, पर ऐसे कोई बल रेखा नहीं जाती है। इस वजह से ये कैसे वक्र थे? खुला वक्र थे। और ये वक्र कैसा है? बंद वक्र है। तो देखो, ये रेखाएं N सिरे से निकलती हैं और S सिरे पर पहुंचती हैं। क्लियर? चुंबक के बाहर ये रेखाएं N से S तथा चुंबक के अंदर S से N की ओर गति करती हैं। ये बात भी क्लियर होगी। चौथा, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका मतलब ये न समझें आप कि यहाँ से कोई बल रेखा निकले और इसको ऐसे काटते हुए यहाँ घुस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो इस कटान बिंदु पर, इस बिंदु पर ये बल रेखा कह रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और ये बल रेखा कह रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं।
तो ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो असंभव हैं। अगला, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है तो हम चुंबकीय बल रेखाओं को यूँ पास पास बनाते हैं। क्या है ये? प्रबल चुंबकीय और क्षेत्र। लेकिन अगर अपेक्षाकृत दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा तो हम इन बल रेखाओं को दूर दूर बनाते हैं। ये है दुर्बल चुंबकीय और क्षेत्र। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, जबकि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर होती हैं। और लास्ट है इसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरी पर होती हैं। जैसा कि चित्र मैंने ये बनाया था, ये सब बल रेखा जो है वो समांतर हैं और समान दूरी पर हैं। इसका मतलब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं और समान दूरी पर होती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया लाल कलर का, उसे दबा दें। दबाते एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।